हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुमार सुधीर ऑफिशियल में। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज क्लास 10th का मैथ का नया टॉपिक्स त्रिकोणमिति। तो हम लोग आज आप लोगों के बीच पढ़ने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग त्रिकोणमिति का क्लास। तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम लोग मैथमेटिशियन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो थे पाइथागोरस। उन्होंने एक अपना थ्योरम दिया। वह थ्योरम किस पे था? तो समकोण त्रिभुज पे था। किस पे था? समकोण त्रिभुज पे। उन्होंने बोला कि हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, जिसमें कोण भी क्या हो? समकोण हो। तब समकोण की जो सबसे सामने वाली सब भुजा होती है वह सबसे लंबी भुजा होती है उस त्रिभुज की, जिसे हम लोग कर्ण इंग्लिश में हाइपोटेनस, और इसको हम लोग सांकेतिक भाषा एक से संकेत करते हैं। और अन्य दो जो भुजा हो जाती है वह होती है एक लंब, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और एक होती है आधार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। परपेंडिकुलर को संकेतिक रूप P और बेस को B से संकेत में सूचित किया जाता है। तो उन्होंने पाइथागोरस ने इस समकोण त्रिभुज में अपना थ्योरम दिया कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, जो सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, उसका स्क्वायर अन्य जो दो भुजा होती है, जिसको एक हम लंब बोलते हैं और एक को आधार बोलते हैं, वो दोनों के वर्ग के योग के बराबर होती है। यह उनका थ्योरम था। अब हम इनको अगर सांकेतिक रूप देना चाहते हैं तो हम लोग कर्ण को H से सूचित करते हैं, लंब को P से सूचित करते हैं, आधार को B से सूचित करते हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि H स्क्वायर जो होता है वह P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के योग के बराबर होता है। और यहां से हम H P B का मान निकाल सकते हैं, जैसे कि H बराबर होता है √P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, वहीं P बराबर होता है √H स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, जबकि B बराबर होता है √H स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर। अब हम आगे देखते हैं। अब शुरू करते हैं, यहां से त्रिकोणमिति की शुरुआत की जाती है। तो त्रिकोणमिति में हमको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें 3 मुख्य होता है, साइन, कॉस, टैन, और तीनों का एक एक अपना अपना अपोजिट होता है। साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, और टैन का कॉट होता है, जो इस प्रकार कुछ लिखा हुआ है। अब हम लोग मान के चलते हैं इस त्रिभुज एबीसी में अगर कोई कोण लेते हैं, मान के चलिए हम कोण सी को थीटा से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। इस प्रकार अगर हम यहां से देख रहे हैं तो इसके थीटा के जो सामने वाला है वो परपेंडिकुलर P है, आधार B है, और कर्ण H है। हमने एक नोट डाला है यहाँ पे कि पूरे त्रिकोणमिति में जो है कर्ण का मान कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी हम जब त्रिकोणमिति को हल करते हैं तो उसमें जो कर्ण का मान है वह नहीं बदलता है। लेकिन यहाँ पे आगे कुछ लिखा है, और लंब और आधार बदलते रहते हैं। मतलब लंब जो होता है आधार हो जाता है, और आधार जो होता है वह लंब हो जाता है। यह डिपेंड किस पे करता है? तो यह डिपेंड करता है कोण पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? आइए हम पहले देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसको देखने से पहले, इसको देखने से पहले हम इसकी पहले फॉर्मूला याद करते हैं। अगर हम यहां से चलते हैं, सबके साथ अगर कोण थीटा लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है साइन थीटा बराबर होता है P बट्टा का H। कोस के साथ अगर हम थीटा लेते हैं तो कोस थीटा बराबर होता है B बट्टा का H। वही टेन के साथ अगर हम थीटा लेते हैं तो टेन थीटा बराबर होता है P बट्टा का B। हमने बोला साइन, कॉस और टेन का अपोजिट कोसेक, सेक और कॉट होता है। तो इसी प्रकार अगर इन सभी के साथ हम अगर थीटा लेते हैं तो ये इनका अपोजिट हो जाता है। यह जो P बट्टा H है साइन का, उस कोसेक का हो जाता है H बट्टा का P, वही सेक क्या हो जाता है? H बट्टा का B, और जबकि कॉट का हो जाता है B बट्टा का P। इसके लिए हम एक शॉर्ट कॉट ट्रिक याद रखेंगे। इसको अगर हम लिखना चाहते हैं वह होता है पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल पंडित बद्री प्रसाद। इसके अलावा अन्य सारे भी ट्रिक है जो आप याद कर सकते हैं। अभी हम अब जो कोण बदल रहे हैं, सॉरी कोण नहीं, लंब और आधार बदल रहे हैं, उसको जानने का प्रयास करेंगे कैसे बदलता है। तो अगर हम मान के चलिए कोण C को हम थीटा मान रहे हैं तो इसके सामने जो है लंब है वो, लेकिन अगर हम A को मान कर चलते हैं, अगर यहाँ पे थीटा रखते हैं तब लंब कौन होता? तो आपको एक बात जरूर याद रहनी चाहिए कि जिस कोण की बात होती है उस कोण के सामने वाला जो भुजा होती है वह हमेशा लंब होती है।
फिर से सुन लीजिए, जिस कोण की बात हो रही हो, अगर उस कोण की हम बात करते हैं तो उस कोण की जो सामने वाली भुजा होती है वही हमारी क्या होती है, लंब होती है। तो जो बच गई भुजा वो क्या होगी, आधार होगी। क्यों आधार होगी? क्योंकि हमने शुरू में ही बोल दिया था कि हाइपोटेनस यानी कर्ण का मान कभी बदलता नहीं है। इसका मतलब जो कोण का सामने वाला होगा वह लंब होगा, जो बच गया वो आधार होगा। चलिए आज की क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।